बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक्सेल शीट में पेंशन इंक्रीज़ वर्कआउट करने का फार्मूला अपने तौर पे बनाते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़रा गौर से और ज़रा पूरा देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। हमारे पास एक डाटा है, न्यू रिटायरी पेंशनर है, ये 6/2022 में रिटायर हुआ है। इसकी मंथली पेंशन और पेंशन इंक्रीजेज, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस 2015 वाला इसके फिगर्स हैं और टोटल इसकी पेंशन 49,834 रुपये है। हम अब फार्मूला बना के ये डाटा उसमें फिट करके देखते हैं कि फार्मूला किस तरह बनता है। नाज़रीन, ये हमारे सामने एक्सेल शीट है। इसमें हमने थोड़ा सा बुनियादी काम कर लिया है कि ऊपर लिख लिया है पेंशन इंक्रीज़ कैलकुलेटर 2024, बेसिक पे स्केल नंबर 1 से 15 तक के लिए है। मंथली पेंशन लिख ली है, मंथली पेंशन की अमाउंट भी लिख ली है पेंशन स्लिप से, और पेंशन इंक्रीज़ की अमाउंट भी लिख ली है हमने पेंशन स्लिप से। उसके बाद हमने वर्कआउट करना है जी मेडिकल अलाउंस 2010 और मेडिकल अलाउंस 2015, और उसके बाद इंक्रीज इन पेंशन 15% जो 1 जुलाई से लगी है, और उसके बाद है पेंशन पेएबल विद इफेक्ट फ्राम जुलाई 2024 जो कि अगस्त की 1 तारीख को मिलनी है। तो अभी हम ये सारे फार्मूले लगाते हैं। मेडिकल अलाउंस वर्कआउट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके सामने जो सेल है उसको हाईलाइट कर लिया। अब फार्मूला लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप इक्वल टू यानी बराबर का निशान डालेंगे, उसके बाद हम राउंड लिखेंगे जी लफ्ज़, और राउंड के बाद हम छोटी ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद हमने जनाब ये जो मंथली पेंशन है इसका 25% है, तो मंथली पेंशन वाले सेल को हमने क्लिक किया तो ये इसका एड्रेस आ गया यहाँ पे। इसको हमने फिर ज़रब का निशान डाला और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल अलाउंस की परसेंटेज लिखी है यानी 25% वाले सेल को क्लिक किया। उसके बाद हमने इसमें एक कॉमा डाला और उसके बाद हमने यहाँ पे 0 लिखा, फिर हमने छोटी ब्रैकेट को बंद कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद ये आ गया है 4788, और अब हम मेडिकल अलाउंस निकालेंगे। मेडिकल अलाउंस है वो 2015 वाला, ये 2010 का 25% है। इस पर भी हम कर लेते हैं जी, फार्मूला लगा लेते हैं। इसी तरह हमने पहले बराबर का निशान डाला, फिर राउंड लिखा और उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद हमने इस अमाउंट का लेना है यानी मेडिकल जो 2010 वाला था, इस सेल को क्लिक किया, इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने ज़रब का निशान डाला और उसके बाद जो अगले मेडिकल अलाउंस की परसेंटेज वाला सेल है उसको क्लिक किया, इसका एड्रेस आ गया। इसके बाद हमने कॉमा दिया और 0 लिख लिया और इसके बाद छोटी ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। यहाँ पे अब थोड़ी वजाहत कर दें कि राउंड लिखने का मकसद ये होता है कि अगर इशारिया के बाद वाला हिंसा 5 या 5 से ज़ायद है तो अगला हिंसा काउंट हो जाएगा यानी राउंड हो जाएगा। अगर वो इशारिये वाला हिंसा 5 से कम है तो वो इग्नोर हो जाएगा। इसमें कोई इशारिया नहीं आता। ये 0 डालने का मतलब यही है कि ये इशारिया 0 आएगा। इसको हम फिर इंटर प्रेस कर देते हैं। ये आ गया है जी 1197। अब हमने निकालना है इंक्रीज इन पेंशन 2024। फिर इस सेल में हम जो इसके सामने वाला है खाली सेल, इसमें हम बराबर का निशान डाला, फिर हमने इसको राउंड लिखा और उसके बाद हमने छोटी ब्रैकेट डाली। फिर हमने देखा कि ये हमने इन 2 अमाउंट्स पर निकलना है 15% यानी इंक्रीज़ को शामिल करके। तो पहले हमने इसको लिखा जी, फिर इसमें सेल को क्लिक किया, फिर जमा का निशान डाला,
फिर इंक्रीज वाले सेल को क्लिक किया और उसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिर हमने ज़रब का निशान लगाया। उसके बाद हम ये जो परसेंटेज है इंक्रीज़ की, इस सेल यानी 15% वाले सेल को क्लिक करेंगे, इसका एड्रेस आ गया। इसके बाद हस्बे ममूर हमने कॉमा दे के 0 लगाना है राउंड करने के लिए, और इसमें हमने ब्रैकेट बंद कर दी। शुरू में हमने राउंड के बाद 2 ब्रैकेटें लगानी हैं, पहले एक लगाई थी वो दूसरी रह गई थी, अब दोनों ब्रैकेटें हम लगा के अब ये देख लें जी कि ये राउंड है इक्वल टू, उसके बाद 2 ब्रैकेटें हैं, उसके बाद मंथली पेंशन वाला सेल है और उसको उसमें जमा कर दिया है हमने इंक्रीज़ को। उसके बाद इन दोनों की जमा को ज़रब दे दिया है परसेंटेज से और वो C7 सेल में है। उसके बाद हमने कॉमा लगा के 0 यानी इसकी इशारे के बाद जो है वो पूरे हिस्सा आए, 0 ना आए, इसको हम इंटर प्रेस करते हैं। ये आ गया है 6577। अब आ गया है जी मंथली पेंशन हमने निकालनी है। इसके लिए भी फार्मूला लगाएंगे, इस सेल में इक्वल टू का निशान डालेंगे यानी बराबर का। उसके बाद हम सम लिखेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद ये हमने अब सारे जो हैं मंथली पेंशन है, पेंशन इंक्रीज़ है, मेडिकल अलाउंस है और उसके बाद ये जो 15% आई है, इन सब को जमा करना है। लिहाजा हम पहले सेल को हाईलाइट करके नीचे खींच लेंगे, यहाँ तक हमने जमा करना है। तो ये D3 से D7 वाले ये 7 आ गया, ये D आ गया, ये सेल सारे इकट्ठे हो गए हैं। इसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस कर देना है। इस तरह ये 56,411 रुपये पेंशन जो है वो बन गया टोटल, जो पेएबल होगी अगस्त में। अब इसमें नाज़रीन एक और बात बताते जाएं कि ये फार्मूला सारे पेंशनर के लिए इक्वली मुफीद नहीं है या कारगर नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेडिकल अलाउंस वो लोग जो 1 जुलाई 2010 के बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए तो ये फार्मूला मौसर है, और वो लोग जो 1 जुलाई 2010 से पहले रिटायर हुए हैं उन पे ये फार्मूला इस तरह कारगर नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेडिकल अलाउंस मिला था 1 जुलाई 2010 को, लिहाजा 1 जुलाई 2010 और उससे पहले मिलने वाली तमाम इंक्रीज़ जो पेंशन ग्रांट हुई थी उस वक़्त, उसमें ये जमा होने के बाद उसका 25% निकलेगा। यानी जो इंक्रीज़ के साथ पेंशन बनती है 1 जुलाई 2010 को, उस पर मेडिकल अलाउंस की रकम वर्कआउट होगी, इसलिए ये मौसर नहीं है। नाज़रीन, अब हमारे सामने एक ओल्ड रिटायरी पेंशनर है जिसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31 मार्च 2002। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये 1 जुलाई 2010 से पहले का रिटायरी है। इसकी मंथली पेंशन 4,385 रुपये और जो पेंशन इंक्रीज़ हैं वो हैं 33,548 रुपये, और उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो है वो 2010 वाला 3,144 रुपये और मेडिकल अलाउंस 2015 वाला 786 रुपये, और टोटल है 41,861 रुपये। अब ये फार्मूला में इनके जो हैं वैल्यूज़ उसको डाल के देखते हैं। नाज़रीन, इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। मंथली पेंशन इसमें है 4,385 और उसके बाद जो इंक्रीज़ हैं वो हैं 33,548। अब हम देखते हैं कि मेडिकल अलाउंस आ गया है 1,096 रुपये और दूसरा आ गया है 274 रुपये, जबकि मेडिकल अलाउंस जो 2010 वाला है वो है 3,144
और जो है 2015 वाला वो है 786। इस लिहाज से ये फार्मूला इस केस में मौसर नहीं है। नाज़रीन, ये हमारे सामने अज़ाफ़ों की तफसील है। तो ये आप देखें जी कि जुलाई 2003 से अज़ाफ़े लगने शुरू हुए थे और अब ये जुलाई 2010 तक जो अज़ाफ़े हैं इनको अगर हम जमा करेंगे और जो पेंशन थी उस वक्त हुई 4,385 रुपये, उसमें जमा करेंगे, उसके बाद हम मेडिकल अलाउंस वर्कआउट करेंगे तो मेडिकल अलाउंस वर्कआउट हो जाएगा। नाज़रीन, ये अज़ाफ़े सारे हमने लिख लिए हैं, पेंशन भी लिख ली है और उसके बाद अज़ाफ़े इनको जब जमा किया गया तो ये बन गए हैं 12,574 रुपये और इस पे मेडिकल अलाउंस 3,144 रुपये जिस तरह के पेंशन स्लिप में लिखा हुआ है और दूसरा मेडिकल अलाउंस 786 रुपये ये भी पेंशन स्लिप में लिखा हुआ है, ये भी वर्कआउट हो गया। अब हम इस वैल्यू को यानी 12,574 को इसमें ऐड करते हैं। ये वैल्यू जब हमने ऐड की तो हमारा मेडिकल अलाउंस भी पूरा आ गया और उसके बाद ये जो है दूसरा मेडिकल अलाउंस भी आ गया। लेकिन अब इसमें कबाहत ये है कि ये जो हमने मंथली पेंशन लिखी थी इसमें इंक्रीज़ इसमें भी शामिल हैं और 2010 तक की इंक्रीज़ इसमें भी शामिल है, तो ये डुप्लीकेशन हो गई और डुप्लीकेशन से ये ज़ाहिर है कि मंथली पेंशन जो आई है 1 जुलाई 2024 से पेएबल होनी है वो ज़्यादा बन गई है। इसका सादा और आसान तरीका नाज़रीन ये है कि ये इसका हमने डाटा लिखा हुआ है कि 4,385 रुपये पेंशन थी, 33,548 रुपये इंक्रीज़ थी और उसके बाद जो भी मेडिकल अलाउंस है वो हम यहाँ पे मैनुअली लिख लेते हैं 3,144 रुपये और उसके बाद जो दूसरा मेडिकल अलाउंस है वो है 786 रुपये। इसमें अब है कि इन दोनों पर मेडिकल अलाउंस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा जब हम इन दोनों को जमा करके इन पे वर्कआउट करेंगे 15%। हाँ, इसमें हमने फार्मूला उसी तरह लगाया हुआ है कि इक्वल टू राउंड F3 जमा F4 यानी F3 और 4 को जमा किया, उसके बाद हमने ज़रब दे दिया इसको 15% से और ये फार्मूला लिखने के बाद इसको इंटर प्रेस किया तो ये जो थी आ गई है इंक्रीज़ 15% और उसके बाद टोटल मंथली पेएबल जो है। तो नाज़रीन, ये सादा तरीका ये है कि आप जो आपके पास पे स्लिप है उसमें मंथली पेंशन और इंक्रीज़ को जमा करें और उसको 15% निकाल के बाकी जो टोटल पेंशन है पिछली पे स्लिप वाली यानी जून वाली उसमें ये जमा कर दें, आपकी जो नेक्स्ट पेंशन है वो भी आ जाएगी। नाज़रीन, ये आप अगर इसकी साइड पे देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है पेंशन इंक्रीज कैलकुलेटर 2024 PPS 16 अबव के लिए। 16 अबव के लिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेडिकल अलाउंस 20% था 2010 में, 16 अबव के लिए हमने वही 1 से 15 वाला जो गवर्नमेंट सर्वेंट था या पेंशन है उसी का डाटा हमने उसको 16वें स्केल में तस्वर करके लिख लिया है, उसकी पेंशन और इंक्रीज़। अब हम यहाँ पे फार्मूला अलग-अलग लिखने के बजाय ये जो पिछला फार्मूला है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये चारों सेल नीचे वाले जो हैं इस पे हमने कर लिया जी कॉपी। उसके बाद हमने पहले सेल में रखा इसको, फिर राइट क्लिक किया और उसके बाद ये ऑप्शन बहुत सारी आ गई हैं। हमने FX वाली यानी फार्मूला हमने कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, हमने FX वाला यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी, FX वाला डाला तो ये ज़ाहिर है जी कि ये कैलकुलेशन होके आ गई है। अब देखिएगा कि ये 25% मेडिकल अलाउंस के साथ है 56,411 रुपये और 20% मेडिकल अलाउंस के साथ है 55,214 रुपये। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। गो कि ये एक लंबी वीडियो है
लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।